अब आपकी कैसी प्रतिज्ञा, हम तो जब छोड़ा तो सभी छूट जाता है, ऐसा कैसे, ये कोई बात हुई, दूध नहीं लिया और दही ले लिया, ये कोई बात हुई? नहीं नहीं नहीं, दूध ही छोड़ना चाहिए। अरे वो क्या कह रहे कि उसने व्रत ही ऐसा लिया है, ऐसा कि मैं दही नहीं लूंगा, कि मैं दूध नहीं लूंगा। उसने दही नहीं लूंगा का व्रत ही नहीं लिया है, उसने व्रत में स्पष्ट किया दादा, क्या पहला व्रतो लिखा ना, पहला व्रतो, और गोरस का त्याग किया होता तो दोनों नहीं खाता। और इसलिए उन्होंने कहा तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम, ये सिद्ध किया उनने कि इसलिए तत्व त्रयात्मक है। और घट मौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं प्रमोद, क्या है, हर्ष शोक माध्यस्थम जना याति सयोतिकम। मनुष्य क्या, घटमौली सुवर्णार्थी, एक आदमी को घड़ा चाहिए, एक को मुकुट चाहिए सोने का, सोने का घड़ा चाहिए और सोने का मुकुट चाहिए, और एक को सोना चाहिए, तीन चीजें चाहिए। तो घटार्थी, घट मौली सुवर्णार्थी, अर्थी लगा ना, ये अर्थी तीनों में लगा दो, तीनों की अर्थी निकाल दो। अर्थी माने होता है चाहने वाला, समझे ना, घड़े को चाहने वाला, मुकुट को चाहने वाला और सोने को चाहने वाला। तो कहते हैं कि वो घड़ा को तुड़वा कर और वो मुकुट बनवाया। घर के मालिक ने जो घड़ा था ना घर में सोने का, जो भगवान का अभिषेक करते थे, समझे ना, तो उस घड़े को तुड़वा कर उसका एक मुकुट बनवाया कि हम भगवान की पूजा में खड़े होंगे तो ये मुकुट बांधेंगे। क्या, अब इसलिए तुम घड़ा, घर का घड़ा मत रखो और घर का मुकुट मत रखो, ये तुम्हारी पूजा वाले घड़े और मुकुट रखो। और एक हो गया हमें सोना चाहिए, ये हमारा सोना रहना चाहिए इतना। तो वो कहते हैं कि घड़े को तुड़वाया और मुकुट बनवाया। तो घटार्थी तो रोता है, अब नहीं मिलेगा कल से घट, अब हमको सोने के घड़े से हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पाएंगे, अब हमको साधारण सा तुम्हारा स्टील के घड़े से करना पड़ेगा, तो हमारा इतना बड़ा पुण्य मुफ्त में ही चला जाएगा। क्यों, सोने की घड़ी से कुछ ज़्यादा पुण्य बनता है। कहीं शास्त्र में लिखा है शांतिलाल जी, कहाँ से आ गया फिर ये काय को बनवाया फिर तुमने सोने मोने की घड़ी में? ये सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन मंदिर में काय को ले लाते हो? चोरों के लिए? तुम सचमुच कहते हो, क्या फायदा, क्या लेना देना, भगवान को कोई परिग्रह से लेना देना नहीं है। अपने जो मंदिर में जहाँ पर अभी वो भगवान विराजमान है ना, कौन से, चंदा प्रभु भगवान स्फटिक मणि के, इसमें एक चांदी का समय सार विराजमान रहता था। चांदी का माने चांदी का खोखा बना बनू के उसके अंदर समय सार रख देते ना, वो खोखा चांदी का बना बना रख देते। वो चोरी हो गया, कोई चोर ले गया उसको, समझे ना। तो एक ऐसा चला गया। तो मैं बम्बई गया तो एक भाई ने, नाम नहीं बता सकता हूँ, मुझे सोने के चांदी का समय सार बनवा के ला के दिया कि साहब ये आप भेंट कर रहे हैं, आपको क्या करना है इसका भैया, हम नहीं लेंगे इसको। क्यों, हमारे यहाँ था तो वो चोरी चला गया इसलिए हम नहीं लेंगे। वो बोला आपके यहाँ का चोरी चला गया इसलिए तो मैं दे रहा हूँ कि उस जगह ये विराजमान कर देना, समझ में आएगा क्या। मैंने कहा कि फिर चोरों को दूसरा रख दूं, वे ले जाएं और मैं जाला ला के रख दूं, ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं रखूंगा। नहीं लाया मैं, क्या मैंने कहा मैं तो रख दूंगा, हमारा ऐसे ही समय सार बहुत अच्छा है, ऐसे रखूंगा। कोई ले जाएगा तो पड़ेगा, तो उस चांदी वाले से क्या होने वाला है? मंदिर में सोना चांदी से क्या लेना देना है, मैं सच बोलता हूं। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं।
तो काय के पक्ष में सब सोना चांदी हो तो बेच बाच के और सारे समय सार छपा के और सब गांव-गांव के मंदिर में पहुंचा दो। ऐसा नहीं है, जब हमने समय सार छापा था तो जयपुर के एक एक मंदिर में जा के अपने हाथ से उनके अध्यक्ष महोदय को दिया था। ऐसे जाके चुपचाप नहीं रखाना, और उनसे कहा था कि आप यदि लो स्वीकार करो तो लो, नहीं करो तो हम नहीं देंगे आपको, और आप फिर ये कि मंदिर में रखोगे तो उसकी फिर सुरक्षा भी करोगे। जब उनने ऐसा कहा तो हमने उनको दिया, नहीं तो अपना समय साल लेके वापस आ गए, चाय मुफ्त में पी आए। समझ में आया? ऐसा हमने दिल्ली में भी किया, घर घर जाके हर मंदिर का अध्यक्ष को, मंत्री को वो समय सार भेंट किया, हाथ में जा करके। हम जो ऐसा विकल्प आता है वो उसे पूरा करते हैं, ऐसे कोरा कहते नहीं हैं कि पैसा कहाँ से लाओगे इतने समय ला, सब चांदी का समय सार बेच देंगे। क्यों हमने बेचने देंगे, लाओ तुम दे दो, हमें क्या, हम तो पहुंचाएंगे। मतलब इनको रखने से क्या फायदा। अपनी बात चल रही घटमौली सुवर्णार्थी, तो वो कहते हैं आचार्य कौन, संबंधभद्र, एक को घड़ा चाहिए था और एक को मुकुट चाहिए था। तो घड़ा वाला तो रोने लग गया, उसे तो शोक हुआ, और जिसे मुकुट चाहिए था वो खुश हो गया, और जिसे सोना चाहिए था ना वो कुछ नहीं, अपना शांत है, न राग न द्वेष। घटार्थी क्या हुआ, शोक, और सुमनार्थी मौलार्थी हर्ष प्रमोद, और ये माध्यस्थम, इसके माध्यस्थ भाव रहा। तो ये जो तीन चीजें रही तीन आदमी में, एक घटना हुई, क्या हुई घटना, सोने का घड़ा टूट के मुकुट बना। इस घटना से एक आदमी को शोक हुआ, एक आदमी को हर्ष हुआ, और एक आदमी को मध्यस्थ भाव रहा। तो ये तीन आदमियों को तीन भाव जना हेतु सहेतुकम, बिना मतलब के नहीं हो गए, इसके पीछे कुछ मतलब है, और वो क्या है, तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम, कि तत्व में ये तीन पना पड़ा है। वो संबंधवत भी त्रियात्मक सिद्ध करते हैं, और यहां भी क्या लिखा है, त्रिलक्षणत्व, अवस्थित होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। वस्तु कहें मिल गया, और ऊपर चलना, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता, इसलिए तत्व को, सत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना चाहिए। वो तीन लक्षण वाला है, ऐसी अनुमोदना हमें करना चाहिए मोती के हार की भांति। अब वो पूरा का पूरा जो हमने समझा दिया है वे बिल्कुल फिर रिपीट करेंगे। अब मोती के हार पे घटाएंगे और फिर वस्तु स्वरूप पे घटाएंगे। अभी उदाहरण बनाया था प्रदेश पद्धति, और सिद्धांत बनाया था परिणाम पद्धति, और अब मोती के हार को बनाएंगे उदाहरण, और प्रदेशों को बनाएंगे सिद्धांत पद्धति, और फिर प्रदेशों को उदाहरण और परिणाम को सिद्धांत। तो एक उन्होंने स्थूल उदाहरण बाहर से और ले लिया। अब मैं जब पूरी बात कह दी है तो पढ़ देता हूं सिर्फ, है ना। जिस प्रकार जिसने अमुक लंबाई ग्रहण की है, ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में। अब देखो वो मोती का हार भी कैसा, तो ऐसा नहीं कहते बहुत बढ़िया, वो कहाँ के मोती, कौन से, बख्ता बख्ता जो भी होते हों, बढ़िया से बढ़िया, ऐसा नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं, अमुक लंबाई जिसने ली, अमुक माने मान लो 1 फुट, कोई भी अमुक कोई भी पकड़ लो,
जिसने इतनी लंबाई ग्रहण की, ऐसे इसे पकड़ लो, तुम लाए हो तो उसका काम में ले लो। अमुक लंबाई माने इतनी लंबाई ग्रहण की है उस हार ने, है ना, लिखा ना, अमुक लंबाई जिसने ग्रहण की है और ऐसा लटकता हुआ। अभी लटकता हुआ लिखा, लटकता हुआ ये क्या मतलब है? ऐसा हार नहीं हो सकता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा ही हार चाहिए हमको जो ऐसा लटक रहा हो। और कैसे लटक रहा हो? एक एक नमो का मंत्र बोलते जाओ, एक एक आगे बढ़ता जाए। वो माला जप रहे हो ना, हम वही चाहिए। वो माला जपने वाला हार चाहिए, गले में पहनने वाला हार नहीं चाहिए। क्यों? मेरे से लोग कहते थे कि आप इतने निर्द्वंदता से क्यों बोलते हो, आपको डर नहीं लगता है? मैंने कहा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि अंत में तो मुझे हार ही स्वीकार करनी है। आप जाऊंगा जब मैं जिस दिन, आप मुझे हार पहनाएंगे कि नहीं? तो मेरे गले में आप जीत तो डालने वाले हैं नहीं, हार ही डालेंगे, है? तो फिर काय का डर है? लोगों को हार का ही डर होता है कि हार ना जब है अपन को हार स्वीकार है। तो वो इसलिए चाहिए ऐसा कि हम एक को पकड़ें और एक इधर चला जाए फिर एक इधर रहे। तो हम उत्पाद व्यय द्रव्य हमें समझाना है ना। तो कहते एक हार गया, एक मोती गया, एक मोती आया और हार कायम है। हार को कुछ अंतर नहीं आया। उत्पाद में एक पर्याय गई, व्यय में एक पर्याय गई, उत्पाद में एक पर्याय आई और अनुस्थिति से रचित प्रवाह है वो हार, वो कायम रहा। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। बस इतनी सी बात है समझाना इसमें। क्या अपने अपने स्थान में कोई जवेरी होता ना, मेरी सभा में सोता, तो ये ऐसे हार ला के नहीं देता, असली मोतियों के हार ला के बताता, तुमने ऐसे लाया ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते। इस कारण तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्थिति से का रचयिता सूत्र अवस्थित होने से त्रिलक्षण को प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। इस सूत्र का क्या अर्थ है? इसमें तत्वा सूत्र के सूत्र है, धवल के क्या है? धागा, हाँ, सूत्र माने डोरा, समझे ना। इसे त्रिलक्षणत्व को प्रसिद्धि को, मतलब 3 लक्षण वाला आत्मा का स्वभाव है। 3 लक्षण माने उत्पन्न होना, नष्ट होना और ना उत्पन्न होना ना नष्ट होना, ये 3 लक्षण। अनुभव समझ में आया? क्यों? उभय कब होता? ना होना, क्या, एक उत्पन्न होना, व्यय होना और दोनों होना। ऐसे 3 होना नहीं चाहिए हमें। 3 है, ना उत्पन्न होना ना नष्ट होना। अब क्या कह रहे हैं कि वो जब ऐसा हो रहा प्रति समय हमारे द्रव्य में, तो हम कल से आज बदल गए कि नहीं बदले? कि बदल गए। कल की पर्याय का व्यय हो गया, आज की पर्याय का उत्पाद हो गया, और ना हम बदले, ना हमारा व्यय हुआ ना उत्पाद हुआ, हम तो कायम हैं। माने तुम्हारा ये उत्पाद व्यय वाला जो स्वभाव है वो तुम्हारे के लिए खतरनाक नहीं है कि तुम धीरे धीरे ऐसे व्यय होएगा तो कहते हैं कि आमद थोड़ी खर्च घनेरा, यह लक्षण मिट जाने का, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं कि व्यय तो होता रहेगा तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे एक दिन, हैं? तो हम तो व्यय तो बंद करो। लेकिन वो अपने उसमें लिखा है कि भाव शक्ति अभाव शक्ति, कि वो एक पर्याय नहीं आएगी उसके लिए 2-2 3-3 सफाई खड़े हैं, क्यों नहीं आएगी?
और फिर वो अड़ के रह जाएगी और दूसरे समय नहीं जाएगी, तो भी 3-3 सिपाही खड़े हैं कि कैसे नहीं जाएगी। समझ गए ना आपके? माने बहुत पक्का इंतजाम है। और किसमें? प्रत्येक वस्तु में। प्रत्येक वस्तु एक समय से अधिक पुरानी नहीं है और अनादि की है, इतनी पुरानी है। और ये दोनों बातें एक साथ हैं। क्या प्रति समय बदल रही ना, तो एक समय पुरानी भी नहीं है और अनादि की है। ये दोनों बातें हमारे साथ ज्ञान में एक साथ हमारी समझ में आनी चाहिए कि इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है, इनका एक साथ रहने में विरोध नहीं, सह अवस्थान विरोध नहीं है, बद्धघातक विरोध नहीं है। कितने कितने प्रकार के विरोध होते हैं, वो कोई विरोध इनमें नहीं है कि बराबर हम देखते हैं निरंतर बदल भी रही वस्तु और बदल भी नहीं रही। ऐसा वस्तु के अंदर स्वभाव है बदलना और नहीं बदलना दोनों एक साथ होने का। यहाँ हो गया। यहाँ यह कहा गया है कि जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश परिणाम है। अभी कहें, अभी और रह गया एक आध पैरा। जिस प्रकार जिसने अमुक लंबाई ग्रहण की है, ऐसे लटकते हुए मोती के हार में अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों के पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते। इस कारण तथा सर्वत्र परस्पर अनुसूति का रहता सूत्र अवस्थित होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। ये तो पढ़ लिया था, अब अगला रह गया है। उसी प्रकार जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, ऐसे परिणमित द्रव्य में नित्य वृत्ति ग्रहण की है, मैंने हमेशा रहने की वृत्ति जिसकी है और फिर भी बदल रहा है प्रति समय, अपने अपने अवसरों में प्रकाशित प्रकट होते हुए समस्त परिणामों में पीछे पीछे के अवसरों पर पीछे पीछे के परिणाम प्रकट होते हैं और पहले पहले के परिणाम प्रकट नहीं होते। इस कारण तथा सर्वत्र परस्पर अनुसूति से रचने वाला प्रवाह अवस्थित होने से त्रिलक्षणपना प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। हो गया? अब ये गाथा पूरी हो गई ना। ये जो मैंने लिखा है ना इसके आगे, जिसे तुम घर पर पढ़ लोगे, वो मैंने सब बोल दिया। तुम कहोगे तो अपन फिर पढ़ लेंगे इसे, क्या है? ये तो इतनी बढ़िया चीज़ है कि 10 दफ़े पढ़ो तो भी बहुत बढ़िया है। क्या ना, इसी का निष्कर्ष निकाल के ये और सरल भाषा में यहाँ लिख दिया है। 2 पेज हैं। विनाश से रहित एक रूप ध्रुव रहता है, उत्पाद व ध्रुव में समय भेद नहीं है, तीनों ही एक ही समय में हैं। ऐसे उत्पाद व ध्रुव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है, इसलिए द्रव्य स्वयं भी उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। यद्यपि गाथा में, टीका में प्रदेश और पर्याय माने विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम दोनों को ही बहुत गहराई से समझाया है, लेकिन अब इसमें सिर्फ परिणाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की बात तो उदाहरण के लिए थी, उसमें कोई किसी को शंका भी नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा कोई स्वार्थ कभी टकराता नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हम प्रदेश को यहाँ से बदल के यहाँ ले आएं, ऐसा हमारा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अब उसमें और ज़्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन पर्यायों में तो हम बदलने की भावना रखते हैं ना। एक वो हमने संचेती जी का उदाहरण देकर के आपको ये बताया था कि जहाँ हमें बदलने की गुंजाइश दिखती है वहाँ हम उसमें प्रयत्नशील हो जाते हैं, और जहाँ हमको ये पक्का पता लगता है कि हम ये बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है तो हम वहाँ प्रयत्नशील नहीं होते हैं। ये भले ही हम कहें
कि भाई जीव सबसे अच्छी चीज है, इसलिए कोई जीव क्यों चाहेगा कि वो अजीब हो जाए, है ना। जैसे तो मोक्ष भी बहुत बढ़िया है, फिर ये अनंत जीव संसार में क्यों रहते हैं, संसार को क्यों चाहते हैं, इसे क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब, कोई पुद्गल चाहे कि मैं जीव हो जाऊं तो पुद्गल चाहेगा नहीं। और जीव चूंकि सबसे बढ़िया पर्याय है, अच्छी स्थिति है द्रव्य में भी, इसलिए जीव द्रव्य बदलना नहीं चाहेगा। प्रदेशों में गुणों में कोई कभी ये नहीं कहता है 2-4 गुण कम कर दो, बहुत ज्यादा होते हैं इतना, हम तो गिन तक नहीं पाते हैं, देख तक नहीं पाते हैं, क्यों। ऐसे ही प्रदेशों में भी हमें कोई विकल्प नहीं है कि जैसे गुण अनंत हैं ऐसे प्रदेश भी अनंत होते तो मजा आ जाता ना, क्या मजा आ जाता। ये जीव जैसे लोकाकाश में फैल जाता है ना, केवल ही समझघात में, अलोकाकाश में भी चला जाता, क्योंकि लोकाकाश तो असंख्य प्रदेश का ही है, असंख्य प्रदेश का ही है ना। पूरा फैलने का साइंस तो उसे तभी मिलता ना जब वो अलोकाकाश में जा पाता। लेकिन मेरे कहने का मतलब, आज तक किसी के चित्त में ऐसा विकल्प भी खड़ा नहीं हुआ कि मेरे में गुण कुछ कम है, कि मेरे में प्रदेश कुछ कम है, इनके बारे में कोई शिकायत नहीं हुई। जब जब ऐसी शिकायत होती है कि वो बहुत गुणवान है और मैं नहीं हूं, तो वास्तव में गुण के बारे में नहीं है, वो तो पर्यायों को ही गुण कहते हैं। जब पर्यायों को गुण कहते हैं ना, सहभावी पर्याय, तो उनको फिर वो ऐसा जो जब कहते हैं अच्छे बुरे की बात करते हैं, तो पर्यायों के संदर्भ में है। तो ये बता रहे हैं कि एक तो यही बात बताई इसमें, दूसरे ये बताई है कि उत्पाद व द्रव्य ये तीनों एक समय में होना चाहिए, होते ही हैं मतलब, और हमारे चित्त में वो घटित होना चाहिए। हम वो एक समय की कोई भी पर्याय है उसको हम पकड़ें तो वो जो विनाश है ना, व्यय है, वो उसका व्यय नहीं है, उसमें व्यय है, लेकिन व्यय तो पूर्व पर्याय का है। ऐसा नहीं कि 2 पर्यायों में घटित हुआ वो, लेकिन उस पूर्व पर्याय का व्यय वर्तमान पर्याय में अभी है। क्या है? व्यय है। और उत्पाद उस पर्याय का उत्पाद है ही, क्योंकि एक समय में उत्पाद होता है और एक ही समय की उसकी स्थिति है, तो वो उत्पाद ही की तो है ना। अभी ध्रुव कि एक समय में ध्रुव कैसे रह जाएगा, ध्रुव को तो अनंत काल चाहिए है? तो जो अनादि से लेके अनंत काल तक इसका ध्रुव स्वभाव है ना, जैसे अपन त्रिकाली कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, तो वो उसका एक वर्तमान अंश भी है ना, उसमें कोई तोड़ने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है, ना उसका स्वभाव है, पर वो जुड़ा हुआ है, अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, वो डोरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो अलग अलग भी हैं, एक एक समय की पर्यायें एक दूसरे से भिन्न भी हैं, क्योंकि पहले की पर्याय में सुख था, दूसरी पर्याय में सुख नहीं है, पहले की पर्याय में दुख था, दूसरी पर्याय में, अगली पर्याय में सुख आ जाएगा, है ना। हमको बहुत अटपटा लगता है ना कोई चीज, तो जिसकी हम संभावना मान लेते हैं, अथवा मैं ये कहता हूँ कि पर्यायों का क्या अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला होता है, वो वैसे ही कुछ नहीं हो जाता है, मेरे कहने का मतलब। लेकिन कभी कभी कोई चीज पर्यायें उस सिलसिले को भंग नहीं करते हुए भी इस जगत की दृष्टि में ऐसे ही लगते हैं कि बहुत अटपटा हो गया। चौबीस तीर्थंकर के हमने चरित्र पढ़े हैं, और सभी तीर्थंकरों को वैराग भी हुआ है, पहले राग में भी थे,
शांतिनाथ जैसे 96,000 शादियां करके 6 खंड की विभूति वाले थे, और ऐसे जीव बैरागी भी हुए हैं ना। तो वहां हम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि देखो तो क्या क्या गजब हो गया, एक समय पहले 96,000 पत्नियों के प्रति राग, और एक समय बाद एक भी नहीं। हम क्या समझते हैं कि धीरे धीरे टूटना चाहिए था, पहले 2 छूटती, फिर 4 छूटती, फिर रोजाना 10-10 छोड़ने लगते क्यों? ऐसा साल 2 साल में पूरी छूट जाती है। लेकिन ऐसा ही होता है ना, मन जितने भी चक्रवर्ती हैं, चाहे भरत हों, चाहे शांतिनाथ हों, चाहे कुंदनाथ हों, यानी एक समय पहले वे चक्रवर्ती थे, क्या ना, और एक समय बाद वो नैनो दिगंबर मुनिराज हो गए। अब उसकी बात आप छोड़ो, बाहर के परिग्रह की बात। अब उनका 7वां गुणस्थान हो गया, चौथे से सीधा 7वां हो जाता है ना, चले जाते हैं, फिर 6वें में आ गए, फिर 7वें 7वें में झूलने लग गए। तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि एक समय पहले इतना राग था, वही राग एकदम ये टूट गया? क्यों टूट सकता है ना, लेकिन फिर भी हमने कुछ ऐसी बात मान रखी है कि हम चक्रवर्तियों के लिए कोई आश्चर्य नहीं करते हैं, उन तीर्थंकरों के लिए कोई आश्चर्य नहीं करते हैं। सहज भाव से हम दीक्षा कल्याणक भी वैसे ही मनाते चले जाते हैं, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक हैं। अब नेमिनाथ का ऐसा हो गया क्या कि वो बारात लेके गए थे, तो वो जरा बहुत सेंसिटिव बात हो गई क्या, ऐसा क्या थी, ऐसा क्या थी? एक मिनट इतना राग था, शादी करने का राग था, हैं, सब बात का था पूरा, और एक समय बात का, ठीक है, एक ही समय में मिटता है भाई साहब। हर जगह वो वस्तु का स्वभाव हमने समझा होता कि जिनका जितनों का हुआ है राग से वैराग्य, वो एक समय पहले रागी थे और दूसरे समय में वैरागी हो गए। स्वरूप तो वस्तु का ऐसा ही है, इसलिए अद्भुत तो कुछ नहीं हुआ, क्या है ना। अब घर पे ही बैठे होते और कुछ नहीं होता, सगाई मंगाई हुई नहीं होती, और उन्हें वैराग हो जाता। वे पशुओं को तो तब भी देख सकते थे, उनका क्रंदन तो तब भी सुन सकते थे, शादी की बात के लिए क्या जरूरत थी? श्री कृष्ण की ये समझ में नहीं आया कि इस शादी से इसे जोड़ने की क्या जरूरत है।